वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ बीए। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पे है सबसे पहले इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में और ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स by adding utilities to satisfy human needs। भाई सिंपल मीनिंग है, कोई भी रॉ प्रोडक्ट होती है उसे हम लोग फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारे कस्टमर्स है, कंज्यूमर है, उसकी जो प्रॉपर नीड है उसे हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, उसे इंडस्ट्री बोला जाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, कोई भी रॉ मटेरियल हो उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद फिनिश गुड बनता है। वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिलता है। फिर एक्सचेंज ऑफ फॉर्म इनटू रॉ मटेरियल, यहाँ पे क्या है कि भाई जो रॉ मटेरियल्स है उसे चेंज किया जाता है, रॉ मटेरियल है उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, भाई कोई भी हमारे अलग अलग कोई भी यूटिलिटीज़ हो, कोई भी रॉ मटेरियल्स हो, उसे हम लोग अलग फॉर्म में डिवाइड करते हैं। फिर यूटिलिटीज़, तो यहाँ पे प्रॉपर यूटिलिटीज़, वहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है कि भाई आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होके वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे क्या है कि भाई उसके अंत में हम लोग ह्यूमन लेबर भी हम लोग उसे ऐड करते हैं। फिर नेचुरल रिसोर्सेज है, मशीनरीज है, उसकी हेल्प लेके हम लोग जो रॉ मटेरियल है उसे हम लोग फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इंडस्ट्री के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब क्या, जो इंडस्ट्री जो नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। कि भाई दिस इंडस्ट्रीज आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज दैट आर कनेक्टेड विथ सी, लैंड एंड एयर। जैसे मैंने बोला कि भाई वो डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आएगा, जो प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में सबसे पहले हम लोग सीड्स देते हैं, उससे पूरा का पूरा ट्री ग्रो होता है और उसके बाद हमें फ्रूट्स मिलते हैं। और जो फ्रूट्स है, जो एप्पल है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि प्राइमरी इंडस्ट्री में सपोज हमें एक एप्पल मिला, ये हमारा फ्रूट आ गया या ये हमारा क्या है, फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट है। अगर हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यही एप्पल, जो हमारा एप्पल था वो हमारा यहाँ पे रॉ मटेरियल हो जाएगा, उससे हम लोग कन्वर्ट करेंगे एप्पल जूस में। ठीक है, जैसे रियल का है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश्ड गुड होता है वो यहाँ पे उसका रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हम लोग प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करके, उसमें प्रोसेस करके जो एंड में हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ की भी हेल्प लेके हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है टर्सरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या है कि वो हेल्प करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में कोई भी फ्रूट्स हो गए हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग जहाँ पे उसकी इंडस्ट्री है वहाँ करते हैं, तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो टर्सरी इंडस्ट्री में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए बेसिकली 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री के 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड का सिंपल मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस। जहाँ पे भी हम लोग कमोडिटी और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं वहाँ पे ट्रेड होता है। अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ये सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तभी तो ट्रेड होगा। लीगल एक्टिविटी शुड बी देयर, जो भी बिज़नेस होता है अगर वो लीगली होता है तो ही वो बिज़नेस के नाम से जाना जाता है। और ट्रेड में भी जो भी एक्टिविटीज़ हम एक्सचेंज करते हैं इट शुड बी लीगल। यहाँ पे 2 पार्टीज होती है, परचेसर और सेलर।
और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होती है। जैसे सेब किसी फार्मर्स ने ग्रो किया है तो सेब सबसे पहले फार्मर की ऑनरशिप में था, अब वो ट्रांसपोर्ट होके इंडस्ट्री में आएगा तो अभी वो इंडस्ट्री के लिए उसकी ऑनरशिप रहेगी। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होती है गुड्स और सर्विसेज की, और ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। अगर कंटिन्यूस एक्टिविटी रहेगी तो ही ट्रेड होगा, अदरवाइज। के बाद अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के भी दो पार्ट है, होलसेलर और रिटेल। सबसे पहला है इंटरनल ट्रेड। भाई कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, कश्मीर में तू कन्याकुमारी। भाई विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी बाउंड्री है उसके अंदर अगर ट्रेड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। जो इंडिया, अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अंदर जितना भी ट्रेड होगा वो इंटरनल ट्रेड में आएगा। उसके बाद आता है कि भाई इंटरनल ट्रेड के भी दो टाइप्स हैं। होलसेलर, होलसेल का मतलब क्या है? होलसेलर परचेजेस गुड्स इन अ ह्यूज क्वांटिटी, जहाँ पे बल्क में परचेज होता है, जो बल्क में वहाँ पे क्वांटिटी आती है उसे हम लोग होलसेलर के नाम से जानते हैं। और रिटेलर, रिटेलर मतलब आप लोगों के घर के आसपास जो छोटी छोटी प्रोविजन शॉप है उसे हम लोग बोलेंगे रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर कहाँ से परचेस करता है? होलसेलर के पास से। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनल ट्रेड के दो टाइप है, एक है होलसेलर और दूसरा है रिटेलर। उसके बाद हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ग्लोबली, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में एग्जाम्पल आएगा पेट्रोल, डीजल, ठीक है, जो सऊदी कंट्री से आता है इंडिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई कॉमर्स, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स तो पता होना ही चाहिए। ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का सिंपल मीनिंग क्या है कि भाई ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड, ठीक है। भाई सिंपल मीनिंग है जहाँ पे ट्रेड होता है, ऑक्सिलरी सर्विसेज जो सपोर्टिंग एक्टिविटी है जिसकी वजह से ट्रेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। और यहाँ पे कॉमर्स की वजह से अगर हम लोग बात करें तो आज आप घर बैठे बैठे दुनिया के कोई भी कोने में आप ड्यू टू टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप दुनिया के कोई भी कोने में इजीली बात कर सकते हो। चाहे कोई एक बंदा इंडिया में रहता हो तो दूसरा अमेरिका में रहता हो, आप लोग इजीली उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कॉमर्स की वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड बहुत ही छोटा सा विलेज हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉमर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मैंने बोला था कि भाई जो ट्रेड होता है इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे वो कंटिन्यू बेसिस पे होती है, इसलिए मॉनिटरी टर्म्स हमें जितनी भी एक्टिविटी हो उसके बाद हमें मॉनिटरी टर्म्स में रिवॉर्ड मिलता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी की सारी सर्विसेज कॉमर्स के अंदर आती है। तो भाई कॉमर्स का सिंपल मीनिंग है, बहुत ही ईजी है कि भाई जितनी भी ऑक्सिलरी सर्विसेज है ये भी कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय। मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी। और क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे। फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।